नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। घूस का ऑडियो वायरल होने पर दरोगा को एसपी ने किया सस्पेंड। भारी बारिश को लेकर शहर में जल जमाव, सदर अस्पताल में भी घुसा पानी। मजदूरी करने के दौरान लद्दाख में हो गई एक मजदूर की बिल्डिंग से गिरकर मौत। सड़क हादसे में चीतू टोला के ट्रक ड्राइवर की मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ थाना में तैनात दरोगा राधिका रमन प्रसाद का पैसे के लेन देन से जुड़ा एक ऑडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसकी जानकारी गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को हुई तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और इस ऑडियो के आधार पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो में दरोगा जी थाने में एक ड्राइवर जिसको प्राइवेट रूप से रखा गया है उससे पैसों के लेन देन को लेकर बातचीत करते हुए सुने जा रहे हैं। बातचीत में यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी मामले में मिले पैसे को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो रही है, जिसमें ड्राइवर कहता है कि 4,000 मिला था, आपको 4,000 दे दिए। मामला तूल पकड़ते ही गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने पूरे प्रकरण की जांच का आदेश दिया। जांच में प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर दरोगा राधिका रमन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे से लेकर आम जन के बीच भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस संदर्भ में आज हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, हथुआ थाना में पदस्थापित सानी राधिका रमन का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें पैसे के लेन देन के बारे में बात की जा रही है। इस संबंध में एसपी सर के द्वारा संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से ही जिले में बारिश हो रही है, जिसको लेकर गोपालगंज शहर में कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। शहर के कई सड़कें जलमग्न हो गई तो वहीं गांव में और अन्य जिले के बाजारों में भी जल जमाव और कीचड़ से लोग परेशान रहे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में भी जहां भारी पानी भर गया था, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर तक पानी घुस गया, जिसको लेकर उसमें भर्ती मरीजों की परेशानियां बढ़ गई। साथ ही मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा भी लगातार मरीजों और उनके तीमारदारों को सता रहा है। इधर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज थावे और गोपालगंज थाना का शनिवार की देर रात में औचक निरीक्षण किया, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और महावीरी अखाड़ा जुलूस इत्यादि को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शस्त्रों का सत्यापन हुआ, लंबित कांडों, चार्जशीट इत्यादि और केस अनुसंधान तथा शराब बरामदगी सहित कई मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव के एक युवक की लद्दाख में मजदूरी करते समय बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। रविवार को जैसे ही उसका शव उसके घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक का भाई जो बिहार पुलिस में तैनात है वह पटना से शव लेकर घर पहुंचा। इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल मृतक जोधा भगत का पुत्र अरुण कुमार था और यह हजियापुर के ही एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि शव जैसे ही जोधा भगत के घर पहुंचा तो उसकी मृतक की पत्नी जो गांव की ही रहने वाली थी उसके परिवारजन आए और मृतक के शव को लेकर अपने घर चले गए और मुस्लिम रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में हो रही हैं। वहीं सूत्रों से पता चला है कि मृतक का भाई जो बिहार पुलिस में काम करता है उसने भी इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई और लिखित रूप में शव को दूसरे समुदाय को सौंप दिया और दूसरे समुदाय के लोग अपने रीति रिवाज से मृतक के शव का अंतिम संस्कार किए, जिसको लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं।
इधर थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला गांव में शनिवार की देर रात एक ट्रक चालक का शव जैसे ही घर पहुंचा तो स्वजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। मौत की सूचना मिलते ही परिजन रो रो कर परेशान थे। इसी बीच जैसे ही देर रात उसका शव घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आज रविवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कब्जे में शव को लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के घर एम्बुलेंस से शव को भेज दी थी। मृतक थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला गांव के स्वर्गीय दल सिंगार राम का सबसे छोटा पुत्र 35 वर्षीय मुकेश कुमार राम था। 3 भाइयों में सबसे छोटा था। 8 वर्ष पहले पुनीता देवी के साथ इसकी शादी हुई थी। इसकी 2 बेटी निशा कुमारी है और ईशा कुमारी है। दोनों का पत्नी के साथ रो रो कर बुरा हाल है। विजयपुर के अंचल कार्यालय में आरटीआई एक्टिविटीज के जानकारी मांगने पर एक गड़बड़ झाला का उजागर हुआ है, जिसको लेकर अब इसमें प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरटीआई से देवराहा बाबा शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च विद्यालय मठिया टोला पगरा थाना नंबर 33 में खाता संख्या 87 और खेसरा संख्या 627 की मापी के लिए 22 जनवरी 2008 को संस्थापक सुरेश चंद्र पांडे त्यागी ने 300 रुपए अंचल शुल्क जमा किया था। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो अंचल कार्यालय ने अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की बात कही, जबकि दूसरे व्यक्ति को इसी से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए गए। इसको लेकर अब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार से उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक ऑटो गाड़ी को जब्त किया है, जिसमें 180 लीटर शराब मिली है। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी थावे के कबिलासपुर गांव का मिंटू कुमार है और दूसरा माझागढ़ के देवापुर पूर्वी टोला का दिलीप कुमार है। अब दोनों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के घाट बंधौरा गांव में एक किसान के मक्के की फसल को जहरीले रसायन का छिड़काव कर नष्ट कर दिया गया है। इस मामले में पीड़ित किसान सलाउद्दीन अंसारी ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि कुछ लोगों के साथ उसका भूमि विवाद चल रहा था और इसी को लेकर आरोपियों के तरफ से जहरीले रसायन का छिड़काव उसके फसल पर कर दिया गया है, जिससे लगभग 9 कट्ठा भूमि में लगी मक्के की खेती बर्बाद हो गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर थावे में लायंस क्लब ऑफ थावे मां भवानी के सदस्यों ने सदर अस्पताल में शिविर लगाकर रक्तदान किया। इसमें लायंस क्लब के सदस्य मौजूद थे। अध्यक्ष गोविंद कुमार गुप्ता उर्फ गप्पू गुप्ता, डॉक्टर हरेंद्र किशोर, लायंस मनीष कुमार उपाध्याय आदि सदस्यों ने रक्तदान किया। मौके पर जिला ब्लड डोनेशन चेयरपर्सन हेमंत पाठक सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजयपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें अज्ञात हमलावरों ने बाप बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में किशोर राम के बेटे शैलेश राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता किशोर राम गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शैलेश खेत की ओर गया था, तभी कुछ लोगों ने अचानक उस पर और उसके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात पुलिस कह रही है। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी को लेकर इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही घटना का उद्भेदन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार थावे प्रखंड में 20 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले प्रखंड में 83 मतदान केंद्र थे। अब 20 नए मतदान केंद्र हो जाने के बाद थावे प्रखंड में 103 मतदान केंद्र हो गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर थावे प्रखंड की कुल 11 पंचायतों में 10 पंचायतों की जांच पड़ताल में 1200 से अधिक मतदाता होने पर एक अतिरिक्त नया मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसको लेकर अब 20 नए मतदान केंद्र बना दिए गए हैं, जहां बीएलओ की नियुक्ति भी कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में उचका गांव प्रखंड परिसर में
विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता ललन कुमार भास्कर और पीएलवी आबिद हुसैन की टीम ने उपस्थित लोगों को यौन उत्पीड़न अपराधों पर पीड़ित या जीवित महिलाओं के लिए नालसा की मुआवजा योजना 2018, अस्थायी लोक अदालत का गठन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और विधिक सहायता इत्यादि के विषयों पर जानकारी दी गई। मित्रता दिवस के अवसर पर जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने जदयू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा से मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ देते हुए मित्रता दिवस के अवसर पर अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया और उन्होंने मित्रता दिवस पर एक दूसरे को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। घूस का ऑडियो वायरल होने पर दरोगा को एसपी ने किया सस्पेंड। भारी बारिश को लेकर शहर में जल जमाव, सदर अस्पताल में भी घुसा पानी। मजदूरी करने के दौरान लद्दाख में हो गई एक मजदूर की बिल्डिंग से गिरकर मौत। सड़क हादसे में चीतू टोला के ट्रक ड्राइवर की मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।